पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 13 वचन से, ठीक है। और 13 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह का पुनरागमन। तो इसको हम पढ़ने से पहले, अध्ययन करने से पहले एक बात को समझेंगे और हम आएंगे, थोड़ा सा पन्ना पलटाएंगे। अगर जो बाइबल लेकर के बैठे हैं वो लोग भूमिका में आएंगे, ठीक है। क्यों भूमिका में आएंगे? क्योंकि ये एक बहुत अहम विषय है और यही विषय के वजह से ये पत्री लिखी गई, इसी वजह से ये पत्री लिखी गई है, ठीक है। तो हम उस वर्ड को पढ़ करके हम वापस यहाँ पर आएंगे। तो आप अगर भूमिका में देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, हाँ, तो 10वें 11वें लाइन में लिखा है, वह कहाँ से पढ़ते हैं अपन, यहाँ से। यह समाचार पाने के बाद थिस्सलुनीके के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री वहाँ के मसीहों को उत्साहित करने और अस्त करने के लिए लिखी गई। वहाँ उनके विश्वास और प्रेम के विषय में सुसमाचार के लिए धन्यवाद देता है। वह उन्हें अपने जीवन की याद दिलाता है जो उनके साथ रहते हुए उसने बिताए थे, और मसीह के तब वह मसीह के पुनर्आगमन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। तो यहाँ पर इस कलीसिया में क्या चल रहा था? पुनर्आगमन को लेकर के विरोध हो रहा था और यहाँ के लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे? जवाब दे पा रहे थे। बाइबल में लिखा है, इसी भूमिका में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो बवाल हो रहा था, यहाँ पर जो विरोध हो रहा था, वो ये विरोध हो रहा था कि अरे जिसकी तुम सेवा कर रहे, आपस में ही लोग विरोधी खड़े हो गए थे। और सवाल ये था, विरोध इस बात के लिए हो रहा था कि यीशु मसीह का पुनरागमन होगा नहीं होगा, सही है नहीं है, ये इस विषय के बारे में थिस्सलुनीके की कलीसिया को नहीं मालूम था। अगर भूमिका को आप देख रहे होंगे तो वहां पर साफ लिखा हुआ है, या उन्हें अपने जीवन को याद है। तब वह मसीह के पुनरागमन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। मतलब प्रश्न जब आता है तभी तो उत्तर आता ना। जब तक बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो उत्तर कैसे भरेंगे? तो ऐसे ही इस कलीसिया में ये प्रश्न उठ रहे थे। क्या हो रहे थे? ये प्रश्न उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय में। यहूदियों द्वारा विरोध हो रहा था। जाग रहे? हाँ। और क्या लिखा है? प्रश्नों का उत्तर देता है जो उस कलीसिया में उठ रहे थे, पुनरागमन के विषय में उठ रहे थे। यीशु मसीह आएगा, हम पहले ये हो गए, मर गए तो क्या होगा, हम बिना यीशु मसीह के आए बिना हम मर गए तो क्या होगा, ये प्रश्न उठ रहे थे। अगर आप भूमिका खोल के बैठे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, क्या एक विश्वासी जो मसीह के पुनरागमन से पूर्व ही मर जाता है, उसका क्या होगा? उसका मसीह जीवन, उसकी सेवा तो खत्म हो गई, क्योंकि यीशु मसीह तो बोला था मैं जाता हूं फिर आता हूं, नहीं आया। उसके पास आशा है नहीं है, क्या होगा उसका? ये सवाल लेकर के बहुत सारे लोग विश्वास से भटक रहे थे, दूसरी पार्टी को स्वीकार कर रहे थे। उस जीवन का भागी होगा जो उस आगमन से मिलने वाला है। क्वेश्चन था, क्या पुनरागमन के वारिस होंगे? क्या यीशु के साथ अनंत जीवन होगा? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। और तब जाकर के और एक सवाल था, आगे लिखा हुआ है, मसीह का पुनरागमन कब होगा? ये सब सवाल थे, प्रश्न उठ रहे थे। और इन्हीं को लेकर के इस कलीसिया में अभी तक अपन ने जितना 4 अध्याय लगभग कंप्लीट होने वाला है, अपन ने जितना भी अध्ययन किया, यहाँ इस कलीसिया की कोई बुराई नजर नहीं आई। पौलुस ने नहीं बोला कि तुम्हारे यहाँ ये गलत काम हो रहे हैं। पौलुस ने यही बोला कि जो कर रहे हो और करते जाओ, जो कर रहे हो और करते जाओ, और करते जाओ, और करते जाओ। इसी बात को बोला। समझ में आ रहा है? जाग रहे? हाँ, इसी बात को बोला और इसी बात को बोलता और सिखाता आया। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। पुनरागमन के आशा के प्रति कब होगा, टाइमिंग चाहिए हमको मालूम होना चाहिए। ऐसे मूर्खता के सवाल कर करके इस कलीसिया में सिर्फ इस बात की वो थी, इस नेगेटिविटी को फैला, इस बात की बस इन लोग को पहचान नहीं थी। बाकी सारी चीजें, हर एक चीज में, वरदान में, प्रेम में, सब में परफेक्ट है। अभी जितना अपन ने अध्ययन किया है, ठीक। उसके आगे लिखा, जब तुम मसीह के पुनरागमन की आशा से प्रतीक्षा कर रहे हो, चुपचाप अपने कार्य में लगे रहो। जाग रहे? तो कितने सारे सवाल हो गए यहाँ पर ना, इसको छोड़ के। मसीह का पुनरागमन से पहले अगर एक व्यक्ति मर जाता है क्या होगा?
हम उसके भागी होंगे कि नहीं होंगे? आगमन से पहले हम मर जाते हैं, लोग मर रहे हैं, क्या होगा उनका? मसीह जीवन जीते जीते मर जाते हैं, क्या होगा? मसीह का पुनरागमन कब होगा? ये सवाल थे। और उसके बाद आखिरी लाइन बोलती है कि पौलुस इन सब का उत्तर देने के लिए इस पत्री का क्या करता है? निर्माण करता है। जाग रहे हैं? तो इसलिए मैंने ये पढ़वाया, क्योंकि अब ये जो विषय है, ये जो 13 वचन से लेकर के पूरा 17-18 वचन तक, ये क्या है? इस पत्री का मुख्य भाग है, मुख्य भाग है, जिस वजह से क्या लिखा गया? ये पत्री लिखा गया। जाग रहे हैं? तो अब यहां 18 वचन से लेकर के पूरे अंतिम वचन तक क्या करेगा पौलुस? इस बात का उत्तर देगा। तैयार है मेरे साथ पढ़ने के लिए? ठीक। अगर आपके मन में भी, हमारे मन में भी अगर कुछ बातें हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले अगर हम मर जाते हैं, यीशु मसीह की सेवा करते करते हम मर जाते हैं, तो हम क्या होगा? ये सब चीजों को आज हम देखने जा रहे हैं। तैयार हैं? ठीक, पढ़ेंगे वापस। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। बस यहाँ पर सोने का मतलब है, 2 प्रकार का सोना होता है। ठीक है? एक प्रकार का सोना जो क्या होता है? लोग पहनते हैं। ठीक है? एक प्रकार का सोना होता है जो लोग सोते हैं। कुछ लोग बाइबल स्टडी में भी सो जाते हैं बहुत बार। जाग रहे? समझ में आ रहा है? लेकिन ना ये सोना पहनने वाले की बात कर रहा है, ना ये सोना नींद वाले सोने की बात कर रहा है। ये सोना जो है, ये वो वाले सोना की बात कर रहा है जो डेथ को दर्शाता है, मौत को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाता है। जाग रहे? किसको दर्शा रहा है? मौत को दर्शा रहा है। तो पौलुस कहता है कि देखो, हम नहीं चाहते कि तुम उन लोगों के विषय में अनजान रहो। एक्चुअली यहां प्रॉब्लम यही तो है कि ये लोग अनजान हैं। ये लोग क्या हैं? अनजान हैं। और अभी जो भूमिका मैंने पढ़वाया, यहां पर यही तो सवाल है, यही तो इन लोग क्या चल रहा है? कोई मेरा मेरा नहीं चल रहा है, कोई विभाजन नहीं चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है? पुनरागमन के विषय में जानकारी ना होना। ठीक है? मर गए तो क्या होगा, ये हम बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। ठीक। उसके बाद पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस विषय के विषय में भी अनजान रहो। जाग रहे? मतलब अगर इस बात को ये लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको मालूम है ये कलीसिया कौन सी कलीसिया कहलाएगी? पवित्र सिद्ध कलीसिया कहलाएगी। अभी तक हमने जो पढ़ा ना, इनमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी। ठीक है? इनके बारे में बताया और उसके बाद पौलुस ने यही बोलता आया हर विषय में, और भी करते जाओ, और भी करते जाओ, ठीक है, अच्छा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और भी करते जाओ। लेकिन अगर इस बात की कमी को इन्होंने पूरा कर लिया तो ये सिद्ध कलीसिया हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो पौलुस बोलता है, जैसे कुरिन्थियों की किताब है ना, कुरिन्थियों की किताब में आप देखना, कुछ समय सिखाने के बाद जब वो लोग पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पण करते हैं, तो पौलुस ने एक बार नहीं परंतु बहुत बार बोला है, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके विषय में अनजान रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके विषय में अनजान, मैं नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा के विषय में अनजान रहो। पौलुस ने एक एक रहस्यों को खोला है, एक एक भेदों को खोला है, जो वो जानता था। उसके अंदर ये था कि कम से कम जो मेरे पास है मैं लोगों को बताऊं तो सही। अगर आप पहला कुरिन्थी किताब उसका 10वां अध्याय देखेंगे, वहां पर ही 4-5 बार एक ही अध्याय में लिख दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके विषय में अनजान रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके विषय में अनजान रहो, मैं नहीं चाहता कि इस बात से अनजान रहो। जाग रहे? लेकिन कब बोला था? जब उस कलीसिया के लोगों ने अपने जीवन को बदला था, उसकी डांट को, उसकी हर एक चीज को स्वीकार किया था जो वो सिखा रहा था। यहां पर भी वही बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। किस विषय? जो लोग सोते हैं। सोते का मतलब जो डेथ हो चुके, जो मर चुके हैं, अज्ञानी। पढ़ेंगे पूरा उसको, 13 वचन। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अज्ञानी का जीवन जी रहे हैं। ज्ञानी का नहीं, समझदार का नहीं, लेकिन अज्ञानी का। क्या कैसे करते हैं अज्ञानी लोग? पढ़ेंगे उसके आगे। दूसरों के समान शोक करो। ये जो दूसरे लोग हैं ये अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें आशा नहीं। शोक करो। जाग रहे? अगर आज जो लोग सो गए, जो लोग खत्म हो गए हमारे अपने, अगर हम उनके लिए शोक करते रहते हैं तो हम अज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? अज्ञानी लोगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, तुम ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करते रहो। आपको मालूम है, जो एक व्यक्ति किसी के परिवार से चला जाता है, दुख होता है, दुख होता है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा, जगह खाली खाली दिखेगी। अगर जिस बिस्तर में रहता था उस बिस्तर खाली पड़ा है तो बहुत बार आपको रोना आएगा। ठीक है?
आना भी चाहिए, दर्द होना भी चाहिए, लेकिन यहां पर दर्द होने के लिए नहीं लिखा है, बट कुछ और लिखा है। पढ़ेंगे उसको। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जिन्हें आशा नहीं, मतलब वो एक ऐसा शोक करते हैं कि अब हम उनसे दोबारा नहीं मिल सकते, अब हम उनको दोबारा नहीं देख सकते, और इसलिए वो क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगातार और तो और ये 12-13 दिन, और उसके बाद सालाना, उसके बाद ये बहुत सारी चीजें हैं जो वो करते रहते हैं, याद में करते रहते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए उनको करना क्या चाहिए? अगर आपके कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं ना, कुछ परिवार ऐसे रहते हैं जो अपने बच्चों को बाहर कहीं भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं, एजुकेशंस के लिए भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? भेजते हैं। और समय समय पर वो माता पिता क्या करते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। जब माता पिता उनको किसी एजुकेशन के लिए भेज देते हैं तो क्या वो शोक करते रहते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको एक आशा है कि भाई 2 साल के लिए गया है, 3 साल के लिए गया है, हम 2 साल बाद मिलेंगे अपने बच्चे से, 3 साल बाद मिलेंगे अपने बच्चे से, और जब मन करा तो हम खुद ही यहां से निकल करके चले जाएंगे, पढ़ाई कंप्लीट हो ना हो, हमको ज्यादा याद आए हम खुद ही चले जाएंगे, मिलेंगे। तो वो लोग रोते नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनके पास आशा है। क्या है? आशा है कि भाई 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, इतने साल की पढ़ाई है, उतने साल की पढ़ाई है, वो जैसे ही कंप्लीट होगी हम उनसे क्या होंगे, मिलेंगे, चाहे वो आ जाएं चाहे हम जा ले जाएं। जाग रहे हैं? सेम चीज जब हमारे घर से, हमारे परिवार से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो हमको दुख होना है, आंसू बहना है, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। इतने साल आप साथ में रहे, इतने साल आपने साथ में गुजारा, लेकिन हम अन्य जातियों के समान या फिर ऐसे अज्ञानी लोगों के समान जो शोक करते रहते हैं, उनके समान हम ना हो। पता है क्यों वो करते रहते हैं? क्योंकि उनको आशा नहीं होती कि हम इनसे दोबारा मिलेंगे। आपको पता है ऐसे रिएक्ट करना है भाई। जब कोई अपना जाता है, जब बच्चे जाते हैं 2 साल 3 साल के लिए, तो क्या रोते नहीं? रोते हैं। माता पिता से पूछो। हाँ, 1 साल के लिए भी अगर उनके बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई के लिए तो माता पिता रोएंगे, बेटा ध्यान रखना अच्छे से, बहुत सारा रोएंगे, यहां तक कि स्टेशन तक रोएंगे। फ्लाइट में जा रहे हैं तो फ्लाइट तक आएंगे, एयरपोर्ट तक आएंगे छोड़ने के लिए, वहां भी रोएंगे। ऐसा नहीं है कि आंसू नहीं बहाएंगे जब हमसे कोई अपना जुदा होता है, तो होगा, ठीक है, लेकिन वो शोक नहीं करता रहेगा। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा, अपने आंसू पोछेगा, अपने घर पे आ जाएगा। बस स्टैंड में रो रहा था, छोड़ने गया था, बस स्टैंड से जैसे ही घर से वापस आएगा, बाहर निकलेगा, आंसू पोछेगा, वापस अपने काम धंधे। ट्रेन से अगर छोड़ने गया, ट्रेन से विदा करने के बाद, ट्रेन चली जाने के बाद घर आएंगे, अपने आंसू पोछेंगे, अपने काम धंधे में लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उनने रोया नहीं, ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं हुआ, उनका अपना गया, हुआ, लेकिन कुछ पल का हुआ, कुछ समय का हुआ, कुछ क्षण का हुआ, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ, लेकिन एक आशा, अरे डॉक्टरी के लिए गया है, अरे इंजीनियरिंग के लिए गया है, अरे कलेक्टर की पढ़ाई के लिए गया है, अरे इस ट्रेनिंग के लिए गया, आईपीएस के लिए गया, इसके लिए गया, उसके लिए गया, अरे एक आशा है, अरे पास हो गया तो बन करके आएगा, अरे ये हो गया तो ऐसा, अरे आशा है। आपको मालूम है जो लोग शोक करते रहते हैं ना, दुख मनाते रहते हैं, उन लोगों के पास एक चीज नहीं है, इसीलिए वो शोक कर रहे हैं, और वो है आशा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? क्या नहीं है उनके पास? आशा नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। अगर हम लोग भी कहीं ना कहीं अगर शोक मना रहे हैं तो सबसे पहले चेक करें कि क्या आप भी अज्ञानियों की तरह, अज्ञानियों की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो अज्ञानी लोग करते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारे पास तो आशा है ना। अगर एक व्यक्ति अच्छे काम, अच्छे जीवन को जी करके गया है, हमारे पास एक आशा है, हम उससे मिलेंगे। यही सब चीजों को समझाने के लिए पौलुस यहां पर इस पत्री का निर्माण किया है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, हाँ, विश्वासी हैं हम, और आप विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अध्ययन किया है पहला कुरिन्ती किताब 14-15 अध्याय को, हाँ अध्ययन किया है, ठीक है। तो जब अध्ययन किया है पहला कुरिन्ती किताब को, तो आपको मालूम होगा कि क्या होने वाला है।
अध्ययन किया है 400 समाचारों को, विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। हाँ, आगे, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, हाँ 400 समाचार में आ गए ना, हाँ विश्वास करते हैं 400 समाचार में यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, हाँ विश्वास करते हैं पुनरागमन हुआ उसका, तीसरे दिन जिंदा हुआ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, हाँ, उसी के साथ ले आएगा। ध्यान से सुनिए, सबको नहीं ले आएगा, सबको नहीं ले आएगा। जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना काफी नहीं है, वहां पर लिखा है यीशु मसीह पे विश्वास करने के साथ साथ आपको यीशु मसीह में यह विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जिंदा हो गया, मेरे लिए स्वर्ग में चला गया और मेरे लिए वापस आने वाला। ये सब चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा। और अगर आप विश्वास करते हो ना, तो आप आशा के साथ रहोगे। अगर आप विश्वास करते हो और आपको आशा नहीं है, जाग रहे हैं? अगर आप विश्वास करते हो और आप आशा नहीं रखे हो, तो भी काम नहीं होगा। विश्वास के साथ साथ आशा होना जरूरी है। विश्वास एक अलग क्षेत्र होता है, एक अलग लेवल होता है, आशा एक अलग लेवल होता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, इस विषय के ऊपर मैंने बात किया था, इसके पहले बताया था और सिखाया था। विश्वास किसको कहते हैं, आशा किसको कहते हैं? आशा एक अलग भाग है, विश्वास एक अलग भाग है। तो सिर्फ विश्वास रखना काफी नहीं है, विश्वास करना काफी नहीं है, आशा को भी रखो। भैया विश्वास से सब कुछ हो जाता है, विश्वास रहने दो, बस हमें विश्वास चाहिए, बस नहीं, अकेले विश्वास से सब कुछ नहीं हासिल कर लोगे। जाग रहे हैं? आपने विश्वास से कहीं पर बो दिया, किसी को कुछ दे दिया, आप प्रतिफल को थोड़ी पाओगे। आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, आपने किसी को कुछ बीज को बो दिया, आपने किसी को धन दे दिया, आपने किसी को समय दे दिया, आपने जो कुछ भी बोया परमेश्वर के राज्य के लिए, आपको मालूम है आप कटनी को नहीं काट पाओगे बोने के बाद भी। भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो? बाइबल में लिखा है दोगे तो दिया जाएगा। हाँ, बाइबल में यह भी लिखा है दोगे तो दिया जाएगा, लेकिन मैं इस समय बता रहा हूं कि अगर आप किसी को दो भी दोगे तो भी आप एक कटनी को नहीं देख पाओगे। क्यों भैया ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम बोएंगे तो काटेंगे ना। जाग रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा हुआ है बोने वाला आशा के साथ बोए, विश्वास के साथ नहीं। विश्वास तो होना चाहिए, आप विश्वास कर रहे हो, आपका देना ये दर्शा रहा है कि आप विश्वास कर रहे हो। आप जब दे रहे हो ना, तो यही विश्वास है। लेकिन आप देने के बाद अगर आशा नहीं रख रहे हो कि मैंने जो बोया है, मैंने 1000 बोया, 2000 बोया, 3000 बोया, 4000 बोया, मैंने जो बोया है, अगर बोने के बाद आप विश्वास रखे हो, काम नहीं। आपका विश्वास वही है जो आपने दे दिया, बो दिया ना, वो विश्वास ही है। आप विश्वास कर रहे हो तभी तो आप दे रहे हो, तभी तो आप बो रहे हो। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन उसके साथ आपको आशा मिलाना पड़ेगा। बोने के बाद विश्वास की जरूरत नहीं है, बोने के बाद आशा की जरूरत है कि नहीं मैंने बोया है तो मैं काटूंगा। बाइबल बताती है कि बोने वाला आशा के साथ बोए। किसान जब जमीन में, खेत के अंदर किसी बीज को बोता है तो उसको वो विश्वास से बोता है कि आशा से बोता है? विश्वास से बोता है, लेकिन विश्वास वहां पर बोने के बाद खत्म हो जाता है। अब उसके पास एक आशा है, वो वेट कर रहा है। आशा है, क्या आशा है? कि वो कुछ दिन बाद यहां से एक कटनी को काटेगा। सावधान, अगर आप किसी के परमेश्वर के राज्य में किसी को देने के बाद भी अगर एक कटनी को नहीं देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें गलती परमेश्वर की नहीं है, आप स्वयं की है। आप बोने के बाद भूल गए, नहीं, भूलना नहीं है। आशा रखो कि उसका प्रतिफल चाहिए। प्रभु को बताओ मैंने बोया है और मुझे आशा है प्रभु कि आप देंगे। मैंने विश्वास करके विश्वास दे दिया, मतलब ये मेरा विश्वास है। मैंने कुछ बोया, ये विश्वास है। लेकिन अब मैं यहां से कटनी काटूंगा, ये मेरी आशा है।
अब मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा, यह आशा है। क्या करें? कुछ लोग बो देते हैं और भूल जाते हैं, अरे हमने तो दे दिया, हम तो भूल गए। अरे भूल गए तो कटनी नहीं काट सकते, याद रखिएगा। नहीं, याद रखो, आशा रखो, इसका प्रतिफल मिलेगा। अगर 100 रुपए बोया है तो आप आशा रखो बोने के बाद कि आपको इसका 100 गुना परमेश्वर वापस करेगा, उसका 10 गुना परमेश्वर आपको वापस करेगा, उसका 60 गुना परमेश्वर आपको वापस करेगा। आप जैसी जितनी आशा रखेंगे वैसा आपके विश्वास के आधार पर, आपकी आशा के आधार पर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कहीं से भी करेगा, क्योंकि वो आपकी आशा को पूरी करता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? उनके पास आशा नहीं। समझ में आया आशा कितनी इंपॉर्टेंट है? यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो वो विश्वास के द्वारा जीवन व्यापन नहीं हो सकता। विश्वासी तो को विश्वासी यीशु मसीह के पास आने के बाद तो लोगों का नाम ही बदल जाता है। वो अपने नाम से नहीं, विश्वासी के नाम से जाने जाते हैं। जाग रहे? हजारों की भीड़ में अगर आप खड़े हैं, किसी पार्टी में खड़े हैं, अगर आपका कोई एक नया व्यक्ति मिला, आप उसके साथ बात कर रहे हैं, वो आपके पास आया तो वो आपसे हाथ मिला, ये हमारे भैया हैं। अच्छा, विश्वासी है? नाम पूछेगा कि विश्वासी ये पूछेगा? इमेजिन करिए, यही पूछेगा। अच्छा, विश्वासी है? विश्वासी ये पूछता है, ये नहीं पूछता क्या नाम है, क्या सरनेम है, क्या ये है, ये नहीं पूछेगा। विश्वासी है। मैं खुद भी बहुत बार जब लोग परिचय करवाते हैं, अच्छा विश्वासी हैं भैया। कुछ लोग प्रार्थना निवेदन के लिए देते हैं, भैया हमारी भाभी के लिए प्रार्थना करना, हमारी चाची के लिए प्रार्थना करना, तो मेरे मुंह से भी निकलता है विश्वासी हैं लोग, विश्वास करते हैं, नाम नहीं पूछता कभी। ठीक है, विश्वासी हैं। भैया हमारे चाचा के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए निकली प्रार्थना, एक ही वर्ड निकलता है, क्या विश्वासी हैं? करते हैं प्रार्थना, विश्वासी हो चाहे ना हो, लेकिन वर्ड क्या निकलता है? क्या विश्वासी हैं? नाम नहीं निकलता। क्या नाम है? नाम बताइए। घर का क्या नाम है? बाहर ये निकलता है क्या? नहीं, विश्वासी हैं। जाग रहे? अगर आप विश्वासी हैं तो आपके पास आशा होनी चाहिए, और आशा और विश्वास अलग अलग है। जाग रहे? दोनों चीज तो लिखी यहां पर, पढ़ेंगे वापस उसको 14 वचन को। क्योंकि यदि हम विश्वास करते क्योंकि यदि विश्वास करते हैं, विश्वास एक अलग चीज है। आगे, यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, वैसे ही जो यीशु मसीह में सो गए हैं, उसी के साथ ले आएंगे। उसी के साथ में क्या करेंगे? ले आएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार उनसे यह कहते हैं कि हाँ, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। बस थोड़ी देर हम रुकेंगे और उसके बाद अपन आगे चलेंगे। पहले 14 वचन का एक भाग और देखेंगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सोते हैं, इस चीज को थोड़ा सा रुकेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करना किस क्षेत्र में करना, इस चीज को अपन ने देख लिया। किस क्षेत्र में देखना? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। जाग रहे? मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, इस चीज में। ठीक है, इसीलिए आशा इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर विश्वास है तो आशा भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा? लेकिन एक और चीज उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जो यीशु मसीह में, किसमें? यीशु मसीह में, मतलब जो इस प्रकाशन के साथ मर रहे हैं, जो आशा के साथ जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप आशा के साथ विश्वासी जीवन नहीं जी रहे हैं तो आपका जीवन पुनरुत्थान का या जो यीशु मसीह आएगा उसका जीवन नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, अगर आपके जीवन में सिर्फ विश्वास है और आशा नहीं है, अगर आप विश्वासी हैं और विश्वास से ही जीवन जी रहे हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है कि उसको प्रतिफल नहीं मिल पाएगा, वो पुनरागमन का भाग नहीं बन पाएगा। यीशु मसीह में सोए का मतलब क्या होता है? किस चीज में? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, यदि विश्वास करे कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, मतलब इस वाले में उसको विश्वास होना चाहिए। ये वाला विश्वास, ये वाली आशा,
और इस प्रकार इस रेवलेशन में अगर एक व्यक्ति मरता है कि नहीं, जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, परमेश्वर उसको भी जिंदा करेगा, जाग रहे हैं? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गया, मेरे लिए वापस आने वाला है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, जो यीशु मसीह में सोते हैं, बपतिस्मा लेकर के मरने वाले लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना विश्वास था ना ही आशा। मैंने बताया ना, अब बहुत सारे लोग बहुत जगह पे बहुत बहुत बड़े बड़े धन को देते हैं, लेकिन मैं उस चीज को उनके उस चीज को देख रहा हूं कि उनका जीवन, उनका ग्रोथ सालों से नहीं हो पाया। जाग रहे हैं? कुछ लोग हैं जो बराबर अपना दशमांश देते हैं, बराबर सारी चीजों को करते हैं, बराबर समय समय पर बोते रहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन क्या हो रहा है, उसके बाद भी उनका कोई ग्रोथ, उसके बाद भी उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो विश्वास से बो तो दे रहे हैं, लेकिन आशा नहीं रखे हुए। ऐसे ही सिर्फ बोल देना कि यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा उठा, ये काफी नहीं है। उसकी आशा भी जोतो, उसकी आशा भी रखो। बाइबल में साफ लिखा है, बोने वाला आशा के साथ बोए, विश्वास के साथ नहीं, क्योंकि विश्वास तो ऑलरेडी जब वो कर रहा है किसी चीज को, तो वो विश्वास ही है। और उसी को बोला गया है, यीशु मसीह में सोने का मतलब है यीशु मसीह में मर जाना। इन शिक्षाओं को फॉलो करते हुए। ऐसे तो बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को ढंग से जानते नहीं है, लेकिन नाम यीशु मसीह में है, जन्म यीशु मसीह में हुआ। जन्म का मतलब मसीह परिवार में जन्म ले लिया उन्होंने, लेकिन उसकी गंभीरता को समझे नहीं, चले गए, खत्म हो गए। वे थोड़ी उसके बागी बनेंगे। अपने जीवन को खा रहे हैं, पी रहे हैं और बढ़िया ऐश से रह रहे हैं। वो लोग मसीह के पुनरागमन के भागी थोड़ी बनेंगे।